साहब को सन 2022 में हम लोग कदम रखेंगे कल, और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक शानदार जनवरी की एफएनओ एक्सपायरी की। शर्मा साहब, स्वागत और आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना कीमती समय निकाला। हमेशा की तरह आप जुड़ते हैं और बहुत ही सटीक राय देते हैं। साल की शुरुआत आपसे करते हुए हम सब लोग, बताइए क्या लगता है सन 2022 आपके रडार पर क्या क्या है? नमस्कार शैल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड राय देने के पहले मैं इतना कहता हूँ सर कि नए साल की बात करते करते ये वर्ड एक्सपायरी क्यों आपने बीच में घुसा दिया सर? ये बहुत ही मतलब हमें तो सब पॉजिटिव चीजें बात करनी चाहिए ना सर। ये हम तो ये नए साल का जन्म हो रहा है, ये एफएनओ एक्सपायरी वर्ड मतलब बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन के टाइम में वर्ड एक्सपायरी हमें निकाल ही देना चाहिए और इसके लिए कोई और नया शब्द निकालना चाहिए एफएनओ जब जिस दिन समाप्त होता है। तो बिल्कुल। आते हैं 2022 पर। 2022 मेरे हिसाब से एक वैसा साल रहेगा जहां की शायद ब्रॉड बुल मार्केट जो हमने देखा पिछले 2 सालों में वो हमें मिले ना मिले, लेकिन कई लेट्स से एट बिलो द रेडार स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्टिविटी होगी। और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट की जो सतह है वो काफी शांत रही है और अदर थोड़ी डाउनवर्ड ही रही है पिछले समझ लीजिए महीने भर से। लेकिन उसके नीचे जो एक्टिविटी हुई है, स्टॉक्स जो चले हैं, वो इट्स रियली क्वाइट अनबिलीवेबल कि मतलब पोर्टफोलियो जो आज की डेट में मेरा बता रहा है वो बिल्कुल विपरीत है मार्केट इंडेक्स से, इन अ गुड वे। मीनिंग के मार्केट इंडेक्स डाउन है और पोर्टफोलियो अप है और सब्सटैंशियली अप है पिछले 1-1.5-2 महीने से। इसका मतलब ये है कि मार्केट के इंडेक्स के ऊपर ज्यादा गति शायद ना हो, शायद मैं कहता हूं शायद ना हो, लेकिन उसके नीचे अगर हम थोड़ी मेहनत करें, कंपनियों से मिलें, प्रोमोटर्स को समझें, तो 2022 में और 2022 ही क्यों, अगले 3-4 साल, जैसे मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि अगले 3-4 साल ऐसा रनवे हमारे पास पैसा बनाने का कि शायद हमने अपनी करियर में इतना पैसा नहीं बनाया हो। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी रादर देन ब्रॉड बुल मार्केट का सपोर्ट शायद मिले ना मिले बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल्स एंड ऑल दैट। लेकिन उसके नीचे आपको शेयरों की कोई कमी नहीं है साहब। शंकर जी, आप हमेशा की तरह बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर रहे हैं और आपने कभी भी चिंता ना ब्रॉडर मार्केट की करी ना मेन इंडिसेस की करी। अब बताइए आपके रडार पर कहां कहां आपको तेजी के रुझान आते हुए दिख रहे हैं? क्या आप सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं या आप डिपेंड कर रहे हैं उन प्रमोटर्स पर जो चेष्टा कर रहे हैं बड़ा होने की? कहां पर कोई सेक्टोरल मूव और कहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव आता हुआ दिख रहा है सन 2022 में? तो सेक्टोरल मूव की बात अगर करें तो कई सेक्टर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट तो मुझे काफी महीनों से पसंद है। समझ लीजिए लास्ट ईयर क्या, फिलहाल तो हम 2021 में ही हैं, 2021 के अप्रैल से ही मुझे पसंद है रियल एस्टेट का जो स्पेस है, क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म साइकिल में डाउनवर्ड भी होता है और अपवर्ड भी होता है। एंड फिलहाल अगर पिछले 6 महीने की अगर हम डेटा को देखें तो होम सेल्स और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन, प्राइस राइज generally has been upward, which means that the cycle की जो बॉटम थी वो हो चुकी थी लास्ट ईयर और अब वो साइकिल अपवर्ड है। अब बीच में ये वायरस आए जो आए, मेरे को लगता नहीं है कि इतनी कोई सीरियस चीज है जिसके चलते कि वो पूरी जो एक लॉन्ग टर्म रिवाइवल है रियल एस्टेट की वो थम जाएगी। और अगर उस नजरिए से हम देखते हैं तो रियल एस्टेट एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है इकोनॉमी के लिए। उस अगर वो सेक्टर ठीक करे तो उसके चलते आपके मतलब कई इंडस्ट्रीज हैं उससे जुड़ी हुई, जैसे पेंट भी हो जाती हैं या टाइल्स हो जाते हैं, प्लाईवुड हो जाता है, कई तरह की चीजें होती है, वो सारी चीजें अच्छा करने लगती है। तो आप पूरे उसको एक टोटल इकोसिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो आपको कई शेयर उसमें मिलेंगे। दूसरी बात है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जो आजकल जो एक गवर्नमेंट की नीतियों के चलते काफी एक मूव है। हमें उन तरह की कंपनियों को देखना है जो अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रादर देन ब्रांडेड कंपनी के तरफ मोड़ रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को, जहां की मार्जिन बेशक कम है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो आपको 2-4-3% के ऊपर की मार्जिन नहीं मिलती है, लेकिन आपको वॉल्यूम मतलब कि बिल्कुल पानी की तरह वॉल्यूम आपको मिलेगा। और अगर इतना वॉल्यूम आपको मिलता है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो आपकी ओवरऑल जो रेशियोज होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो उसके चलते
मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज देखनी चाहिए। और थर्ड, वो मैं देख रहा हूँ उन तरह की कंपनियों की जहां की पुरानी पीढ़ी जो पिताजी थे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, अब वो रिटायरमेंट के पास हैं, मिड 60s, लेट 60s, अर्ली 70, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अब समझ लीजिए 30, 35, इवन 40 साल के हो गए हैं, उनके उनमें फायर इन द बेली है। उस तरह की कंपनियों की जो एक चेंज है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की, उन कंपनियों को जहां पर कि अब नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अब हैंड्स ऑन हो गई है, रादर देन जो ओल्ड मैन हु वाज मोर आवर जनरेशन, लेट्स पुट इट दिस वे। तो आई एम लाइक आई से कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं हमेशा यंगर जनरेशन के साथ ही चलूं, बिकॉज ओल्ड का टाइम आता है और चला जाता है। और मैं उन कंपनियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हूं जहां की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब आके नए तरह से सोच ला रहे हैं, नई तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नई तरह की स्ट्रैटेजी ला रहे हैं। तो दीज आर द ब्रॉड थीमेटिक्स आई थिंक 2022 में खेलना चाहिए। चलिए, तो शंकर जी ने जो अब तक बातें कही उसके मुताबिक इंडेक्स को भी देखिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को अगर अच्छा आप रखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा, तो पोर्टफोलियो ज़्यादा पैसे कमा के देगा, वनस्पत की है। और रियल एस्टेट, होम इम्प्रूवमेंट, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ न्यू जनरेशन, ये इसको एक उन्होंने इतनी थीम माना है। अच्छा शंकर सर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि वो मैनेजमेंट जो कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस दिखा रही है, बीते 3 महीने में, 4 महीने में या तो किसी मैनेजमेंट से आप मिले हों, इंटरेक्शन हुआ हो आपका, या फिर आपने उनकी कमेंट्रीज को सुना हो, पढ़ा हो, ऐसे 1-2 नाम एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमको, जिनकी कमेंट्री या फिर जिनका आउटलुक और जिनका कॉन्फिडेंस आपको काफी अच्छा लगा हो? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा, बिकॉज मैंने अभी तक शेयर लिए नहीं है और ये मेरे पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक होगा अगर मैं नेशनल टेलीविजन पर आकर इस तरह की बातें कह दूं, और कहना भी नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं उन तरह की कंपनियों से आकर्षित हूँ जहां की जो पुरानी पीढ़ी है वो गिव अप कर रही है टू, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये एक नेसेसरी कोई रूल है, ऐसा नहीं है कि पुरानी पीढ़ी को कुछ नहीं आता है। बट मैं यही कहता हूं कि आज के मार्केट में अगर नई सोच लानी है तो पुरानी पीढ़ी के पास वो सोच नहीं आ सकती है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो नए लोग आएंगे, नई सोच होगी, और उस तरह की कंपनियों को मैं काफी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ। और कई कंपनियां, आई एम वेरी एंथ्यूज, मैं इनफैक्ट मीटिंग में बैठता हूँ जहां उनके पिताजी होते हैं और उनके लड़के या लड़की होती हैं, और दोनों की सोच में इतना फर्क होता है, एंड आई कम अवे विद दोस मीटिंग थिंकिंग कि ये बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे और बढ़िया करेंगे। उनमें जो सोच है कि मतलब क्लीन कंपनी गवर्नेंस से चलानी है, जो पुराने जो हमने गलतियां की थी वो नहीं करनी है, वो उतना ही ठीक कर दें तो कई शेयर मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन अलोन। जी शंकर जी, बहुत जबरदस्त आपने शर्ट पहनी हुई है जो स्क्रीन पर चमकती हुई दिख रही है, जैसे कि तेजी हम लोग शायद सन 2022 में भी आते हुए देखेंगे। जो जो लोग शर्मा साहब को ट्विटर पर फॉलो करते हैं जानते ही हैं कि बहुत नेटली ड्रेस्ड रहते हैं आप, और वो आज स्क्रीन पर भी झलकता हुआ सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए। शंकर जी, और कहां स्टॉक पिकिंग आपको बढ़िया रिटर्न्स देती हुई दिख सकती है रियल एस्टेट के अलावा? सर मैं तो कहता हूँ पैसों की कमी है, शेयर इतने ज्यादा है, मतलब यहाँ मतलब ये फिलहाल नौबत है कि अभी जैसे इस इंटरव्यू के बाद मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है, समझ लीजिए इंटायर डे गोइंग इनटू द इवनिंग, तो कोई 31st की सेलिब्रेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ कंपनियों की मीटिंग है सुबह से। अब कल भी वही है, एंड संडे को भी वही है, मंडे को भी वही है। तो इतनी कंपनियां हैं जहां पर कि मैं देखता हूँ मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा नई पीढ़ी आ रही है, उत्साह है। अगर मैं उस चीज में जाके अपनी न्यू ईयर्स को सैक्रिफाइस ना करूं, और तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो अक्रॉस द बोर्ड अभी जैसे कि एक बीएससी सॉरी एनएससी पे एक लिस्टिंग हुई अभी, एक रिसाइकलिंग कंपनी है। अब उनसे मैंने ये सीखा कि मतलब रिसाइकलिंग की क्या इकोनॉमिक्स होती है, कैसे स्क्रैप से चीजें निकलती हैं जो कि यूज हो जाती हैं, उससे जिंक है, मेटल है, कॉपर है, कई तरह की चीजें निकलती हैं। तो कई चीजें हमने अभी मतलब ऐसे कि लाइक अ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आई एम लर्निंग एवरी डे अबाउट न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स। तो जैसे कि मुझे लगता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जो कंपनियां होंगी जो उनको लेसन करेगी, जहां कार्बन क्रेडिट्स का प्ले होगा, उन तरह की कंपनियों को भी देखना चाहिए। बिकॉज इंडिया में आपको मालूम है इको पे काफी प्रॉब्लम है, गार्बेज की प्रॉब्लम है। जो कंपनियां उस तरफ कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हो, उस तरह की कंपनियों को भी देखना चाहिए। क्लीन एनर्जी हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, इस तरह की कंपनियों को डेफिनेटली देखना चाहिए हमें।
जी। और इतने बिजी शंकर साहब हैं कि पिछली बार दिल्ली में मुलाकात होनी थी, लेकिन काम पहले आता है और इसीलिए वो लंच नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। लेकिन शर्मा साहब वैसे ही बहुत अपने प्राइवेट प्लेन में घूमते रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। मैं उम्मीद करता हूं अगली बार दिल्ली में आएंगे तो बढ़िया लंच होगा और एक से एक फर्स्ट क्लास स्टॉक्स का जिक्र होता हुआ दिखेगा। आपने जिक्र किया एक बढ़िया वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, और जैसे ही ये शर्मा जी के मुख से निकला एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट बहुत उच्चतम लेवल पर आपको 333 पर चलता हुआ दिखेगा। शंकर जी, ये तो आपने नए नए बातें करी, लेकिन आप और मैं और कुछ हद तक वीरेन जी भी पुराने बाजारों को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। आपने बताया एक बार कि अगर स्लम से पेंट हाउस में जाना हो तो उसके लिए एलिवेटर लेना बहुत आवश्यक है, और वो ब्लू चिप्स में नहीं मिलता है एलिवेटर। तो मिड कैप्स में और कहां-कहां आपको तेजी के रुझान आते हुए दिख रहे हैं? केमिकल स्पेस मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए ओवरऑल स्पेस में। जनरली स्पीकिंग अपवर्ड मोमेंटम है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी आप कहिए या जो कहिए, तो वहां भी कई इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते ही एक कंपनी से मिला, मुझे मालूम ही नहीं था कि उस प्रोडक्ट में वही एक कंपनी है पूरे इंडिया में जो उस प्रोडक्ट को बनाता हो। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी हिंदुस्तान में जो कि उस प्रोडक्ट में वर्चुअली 100% उसी के पास में कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग। सो आप थोड़ी मेहनत अगर करें तो केमिकल स्पेस में भी कई कंपनियां हैं, अनडिस्कवर्ड हैं, लो पी पे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में कई कंपनियां हैं जो अगेन अनडिस्कवर्ड हैं, लो पी पे हैं। तो ओवरऑल मेरी सोच ये है कि अभी भी मार्केट में पॉकेट्स ऑफ अंडर वैल्यूएशन है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने न्यू ईयर्स और क्रिसमस और शायद होली और दिवाली तक भी सेम गति पे मैं काम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल में मुझे और पूरे निवेशकों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो शायद हमें पिछले पिछले 12 महीने, 18 महीने और इवन 10 सालों में ना मिला हो। इस तरह की गति मुझे नजर आती है। चलिए शंकर जी, आपसे बातचीत करते करते मार्केट्स डे हाई पर है, 31 ही सही लेकिन बेहद खूबसूरत 31 गुजर रही है, और उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे अब जो शंकर जी ने मना कर दिया। लेकिन सर ये चीज़ बताइएगा, बीते साल भर में एक्सप्रेस वे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना इस पे बातचीत हुई है भारत में शायद हमने नहीं सुनी होगी, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जिस बीते एक साल में जिस प्रकार का रहा है, और शायद गवर्नमेंट इस बजट में भी अगर आप देखो उसको पुश देना चाहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स, इस स्पेस में आपके कुछ खास चुनिंदा अगर आप देखें जो कुछ स्टॉक्स जिनको आप काफी फेवर कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, मैं फिलहाल मुझे उन सेक्टर्स में कोई रुचि नहीं है, आज भी नहीं है, जहां पर कि आपके मेन कस्टमर सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो एटलीस्ट मेरे पास माय हैंड्स आर फुल लुकिंग एट कंपनीज व्हिच आर इन द प्राइवेट सेक्टर, दे वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर और दे वर्क इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स। वहां पर कम से कम जो चीजें हैं थोड़ी कंट्रोल में होती है, पेमेंट्स टाइम से आ जाती हैं। बाय एंड लार्ज अवॉइड करना चाहिए, बट आई एम नॉट सेइंग इट्स एब्सोल्यूट। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी नजर आती है जहां पर कि सरकार विवश हो कि आपको पैसे देगा ही देगा, जैसे कि अगर गार्बेज कलेक्शन है, फॉर आई एम नॉट सेइंग एंटनी वेस्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेट्स नॉट मेक दैट केस। ऑल आई एम सेइंग इज कि जहां पर कि इतनी क्रिटिकल सर्विस आप देते हो कि सरकार विवश होकर पैसे देगी, तो बेशक आप उस तरह की कंपनियों को जाके देखें। ब्रॉडली स्पीकिंग सरकार के रिलेटेड कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि निवेश के लिए आप सरकारी कंपनीज की तरफ ध्यान न दें, चाहे वो ट्रेडिंग बेट्स कुछ समय के लिए बने। शंकर जी, केमिकल्स की बात करी आपने, फार्मा की बात करी और वेस्ट मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको और बढ़िया मोमेंटम सन 2022 में या सन 2022 के अगले हाफ में आता हुआ दिखेगा? एक जिक्र जो काफी बाजार में चल रहा है वो ये है कि मिड कैप आईटी में काफी नया मोमेंटम दिखेगा। यहां पर आपको कुछ पसंद आता है क्या? मिड कैप से ज्यादा स्मॉल कैप आईटी की कंपनियां हैं, थोड़ी उनको जांच पड़ताल ज्यादा करनी पड़ती है हमें, लेकिन बाय एंड लार्ज ओवरऑल आईटी स्पेस तो बहुत अच्छा रहा है साहब। उसमें मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये सेक्टर पसंद है। लेकिन शेयर काफी चले भी हैं। हमें वो देखना है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से हैं। कुछ नजर आ रहे हैं अभी कि वो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्यों अंडर वैल्यूड है।
उनमें कोई गवर्नेंस की इशू हो, अकाउंटिंग की इशू हो, ये सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी। देयरफॉर थोड़ा केयरफुली चलना चाहिए, लेकिन आईटी और लेट्स से टेक्नोलॉजी स्पेस में कंपनियां अगर कुछ मिलती हैं इंडिया में तो डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। चलिए, तो मिड कैप आईटी से अगर आप देखें ज़्यादा आपको इम्प्रेस कर रही है इस वक्त स्मॉल कैप आईटी, यहाँ पे अगर आप देखें कुछ बात करेंगे, लेकिन जाते जाते शायद शंकर जी एक बार फिर से आपका वो जो कहते हैं ना, आई मीन टेक्नोलॉजी लव, लास्ट बार आपने टाटा मोटर्स का जिक्र किया था, एक दो स्टॉक्स का और जिक्र किया था, इस पर थोड़ा सा निवेशकों को थोड़ा सा और गाइड कीजिए। ये लव और ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये नई तकनीक का ग्रहण करना कंपनियों को, उस पर आगे बढ़ना, ये कितना बड़ा पैसा कमा के देगा, और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स इस स्पेस में? तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो स्पेस काफी इंडिया में भी अब गति से एटलीस्ट बातें तो हो रही हैं बहुत। दो मैन्युफैक्चरर हैं फिलहाल, टाटा मोटर्स एंड एमजी। मुझे लगता है और भी, अब जैसे हीरो मोटर्स किया, अगर अब ब्रॉड में कार्स की बात कर रहा था, टू व्हीलर्स में कंपनियां हैं, उससे क्या होगा, इकोसिस्टम जो है इन कंपनियों को, सप्लायर्स की, एंसिलरीज की, उसको देखना चाहिए हमें, और वहां भी प्लेस हैं अवेलेबल इंडिया में। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर एक आध दो चार कंपनियां वहां ठीक हम पकड़ लें तो वहां भी काफी बिग अपस्विंग मिल सकता है। शर्मा साहब, इसी पर जरा ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि सबके जहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम बढ़िया दिखेगी। एंसिलरी स्टॉक्स में अगर आप इस तरफ जाएं तो क्या पुरानी एंसिलरीज आपको पसंद आती हैं, जो शॉकर सप्लाई करती हैं, एक्सेल पार्ट्स सप्लाई करती हैं, या बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ आप ध्यान देंगे, या जो चार्जिंग का इकोसिस्टम बना रही हैं? कौन सी एक दो काउंटर्स अगर आप जिक्र करें नाम लेकर तो बढ़िया तरीके से हमारे दर्शक समझ पाएंगे। जी जी, आपने तो सब कह ही दिया साहब, तो अब कुछ बचा क्या है? इतनी कंपनियां तो नहीं है साहब जो शॉक एब्जॉर्बर बनाती हैं और बैटरी की तकनीक को जानती है और बैटरी पैक्स बनाती है। तो अब थोड़ी मेहनत तो निवेशक भी करें या दर्शक भी करें, बट कोई 300 कंपनियां नहीं है, सब में दो चार कंपनियां हैं, बड़े आराम से आप स्क्रीनर रन करके देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग ब्लाइंडली जाके ले, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी अगर चुनिंदा शेयर हम थोड़ी मेहनत करें और ठीक से देखें तो वहां भी दीज आर ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशंस, जहां हो सकता है कि आप अगर चार कंपनियां लोगे उसमें से एक दो में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, या प्रमोटर ने आपको गुमराह किया, मिसलीड किया, वो होगा, लेकिन एक आध ही चाहिए उसमें कि यहाँ पर आपने 5-10x बना लिया। तो इसको एक पोर्टफोलियो अप्रोच से देखें अगर हम इस एंसिलरी पैक को, रादर देन स्टॉक बाय स्टॉक, वहां कुछ ना कुछ हमें डेफिनेटली मिलेंगे अगले 2-5 साल के लिए, जो कि 520 मे बी 50x भी हो सकते हो। शंकर जी, सन 2021 में लगभग 1,31,000 करोड़ रुपए आईपीओ के बाजार से आपको सेकेंडरी मार्केट्स में जुड़ते हुए दिखे। सन 2022 में यह आंकड़ा लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए हो सकता है। क्या यहां पर यह पोटेंशियल है आईपीओ बाजार का कि वो सेकेंडरी मार्केट्स को और चिंता में डाल दे? बिल्कुल हो सकता है, और ये हमने देखा भी है कि जो लास्ट के कुछ महीनों में कुछ स्लो डाउन हुआ है इंडिया के एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे, उसका एक कारण ये हो सकता है कि इतनी लिक्विडिटी सकआउट होती है रेगुलर बेसिस पे अगर आईपीओ मार्केट बूम कर रहा हो। तो देयरफॉर विच इज वाई, जो मैंने शुरुआत में कही बात, के ये हो सकता है कि हमें ब्रॉड इंडेक्स लेवल पर वो गति ना नजर आए जो कि हम यूज टू हो चुके हों, लेकिन उस सतह के नीचे हमें गति आ भी रही है नजर, और आगे भी जाके आएगी। इसलिए ब्रॉड बुल मार्केट हो ना हो, नैरो बुल मार्केट तो मुझे क्लियरली नजर आता है। अच्छा शर्मा सर, ये बताइए, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी, इस स्पेस में कोई स्टॉक जिसने आपको इंप्रेस किया हुआ बीते एक साल में? इनके शेयरों ने तो पिछले, जब से कोविड इन पर्टिकुलर हुआ है, तो ये जो डायग्नोस्टिक कंपनी हमें अच्छी भी लगी, हमने अपने पीएमएस में रखा भी था, तो वो तो सारी अच्छी ही है। और अगर टेस्टिंग, तो मैं जैसे देखता हूँ कि मुझे लगता नहीं कि चीजें कभी खत्म होंगी एटलीस्ट फॉरसेबल फ्यूचर में, गिवन द फैक्ट दैट कि वायरस के न्यू वेरिएंट्स आते रहते हैं। तो ये अच्छा स्पेस है, कंपनियां कम है, कंपनियां ब्रांडेड हैं, कंपनियों के पास काफी बिजनेस है, तो स्पेस बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल की डायनेमिक्स थोड़ी अलग हो जाती है साहब, बिकॉज हॉस्पिटल में क्या होता है कि इट्स लाइक ह्यूजली कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस, जहां पर कि आपको देखना पड़ेगा कि उसके पास ऐसी क्या स्पेशलिटी है जहां पर कि लोग उसके पास आए बनस्पत की दूसरी जगह ना जाएं। तो वो स्पेस कैपिटल हेवी स्पेस है,
उसकी डायनेमिक्स अलग है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक साइड है वो कैपिटल लाइट है, रिलेटिवली स्पीकिंग, मोर ब्रांडेड है। वहां पर मुझे लगता है कि गिवन द फैक्ट दैट ये वायरस की मुझे तो कोई इसकी एक्सपायरी नजर नहीं आती साहब मुझे, तो मुझे लगता है कि ये सारी जो टेस्टिंग स्पेस है, ग्लोबली भी टेस्टिंग की कंपनियों ने बहुत अच्छा किया है और अच्छा कर भी रही है, तो एक ब्रॉड ग्लोबल मोमेंटम भी है सेक्टर के फेवर में। चलिए शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, जबकि इतनी सारी मीटिंग्स लाइंड अप हैं आपके लिए, और सन 2022 के लिए हमारे दर्शकों के लिए शर्मा साहब ने एक बहुत बढ़िया लिस्ट तैयार की है। मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। आपको लो पीई स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है मैनेजमेंट की तरफ से और बिजनेस की तरफ से, केमिकल स्पेस में, फार्मा स्पेस में और स्मॉल कैप आईटी में पसंद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पूरा यूनिवर्स है, ऑटो एंसिलरीज पसंद आती हुई शर्मा साहब को, और उनकी राय है कि एक बुल मार्केट तो आपको दिखेगा सन 2022 में, लेकिन वो एक शायद नैरो बुल मार्केट हो। शर्मा जी, जाते जाते दो ऐसी बातें जो हमारे दर्शक, नए निवेशक और ट्रेडर्स अवॉइड करें सन 2022 में। अपने आप को सेफ रखिए, ये मैं कहूंगा, क्योंकि पैसों का फायदा तब है जब आप स्वस्थ हो, तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, तभी आप वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। चलिए, इस जबरदस्त राय पर और खासकर दिसंबर 31 पर, जहां पर ज्यादातर लोग पार्टीज करते हुए दिख रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हस्त प्रचालन करना ना भूलें। शंकर जी, एक बार मैं आपको और न्योता देता हूं, अगली बार आप दिल्ली में जुड़े तो एक बढ़िया लंच आपके साथ होगा, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको सन 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं जितना पैसा आपकी पीएमएस में सन 2021 में बना, उससे 2 गुना पैसा आप सन 2022 में अपने निवेशकों को कमा के देंगे बेहतरीन स्टॉक पिकिंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग सबको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार। अब है वक्त ट्रेडर्स हॉटलाइन का। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी ट्रैक करता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में 17,400 को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और 400 अंक का इजाफा आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं 35,450 पर। बिल्कुल सही मौका, यहां पर कमान संभलवाएंगे अब नीरज वाजपेयी साहब ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, और नए साल की शुरुआत इतनी शानदार होने की तैयारी हो तो फिर और क्या चाहिए, और अंत भला तो सब भला। इस वक्त जो है बाजार वैसा ही कुछ दिखा रहा, करीब करीब 150 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला अगले नए वर्ष में भी जारी रहेगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।